हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं डिस्कस करेंगे किस चैप्टर के बारे में। उसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन करना। तो गुडविल का वैल्यूएशन किस टाइम में किया जाता है? जब किसी बिजनेस का सेल परचेज होता है, ठीक है। जब कोई पार्टनर नया एडमिशन लेता है, पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, पार्टनर का डेथ हो जाता है, उस टाइम गुडविल का करंट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा नहीं बोलना है क्योंकि हमको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ये हमको निकालना है, निकाल के बताना है। दूसरा क्या, गुडविल क्या होता है, व्हाट इज़ द गुडविल। इसको एक लाइन में जान लीजिए। एक्सेस अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म इज कॉल्ड गुडविल। एक्सेस अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म इज कॉल्ड गुडविल। माने व्यापार के अधिक लाभ कमाने की क्षमता को गुडविल कहते हैं। व्यापार के अधिक लाभ कमाने की क्षमता को गुडविल कहते हैं। ये कैसा हुआ है अधिक लाभ कमाने की क्षमता, देख लीजिए। कैपेसिटी, एक्सेस अर्निंग कैपेसिटी। आप किसी जंगल में, किसी विलेज में जाके एक कपड़े का शोरूम ले लीजिए, ठीक है। वहाँ शोरूम आपको हो सकता है नॉमिनल वैल्यू मिल जाए। वही शोरूम आके आप किसी बड़े शहर के मॉल में लीजिए, हो सकता है लाखों में वो शोरूम मिले। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप छोटे विलेज में या जंगल में आप शोरूम खोलिएगा तो वहाँ आपका सेल होने का चांस बहुत कम रहता है, प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा। वही चीज़ अगर बड़े शहर में बड़े मॉल में लीजिएगा तो वहाँ प्रॉफिट अर्निंग ज़्यादा होगा। अर्निंग कैपेसिटी कहाँ का ज़्यादा है? शहर का ज़्यादा है, सिटी का ज़्यादा है। तो उसी को हम गुडविल कहते हैं। उसी के हिसाब से गुडविल का वैल्यूएशन होता है, बिजनेस का वैल्यूएशन होता है। तो और कुछ ज़्यादा हमको बोलना नहीं है, तो थोड़ा सा एक चीज़ याद रखिएगा। आखिरी तक और वीडियो को देखिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ हम कोई एडिट नहीं करते हैं, जो हमको मेरे मुंह में आ रहा है हम बोलते चले जा रहे हैं, तो ठीक है। उसको आप लोग ध्यान ज़्यादा मत दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि किस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। अब जान लीजिए मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मेनली आपको जो पढ़ना है, तीन मेथड आपको। एक पढ़ना एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन मेथड? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा में आते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा जो है वह है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। आज जो हम लोग चल रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं जिसके बारे में, नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन मेथड? एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें गुडविल निकालने के लिए ये लिखिए, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। ईयर्स ऑफ परचेज। ईयर्स ऑफ परचेज। यही हो गया, आपको निकल गया, निकल जाएगा। अब एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू लिखिएगा टोटल प्रॉफिट। क्या लिखेंगे यहाँ पर? टोटल प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। मान लो 3 साल का प्रॉफिट है, तीनों जोड़ दिए तो 3 से डिवाइड करेंगे। 5 साल का प्रॉफिट जोड़ेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 6 साल के प्रॉफिट जोड़ेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स जो भी होगा, टोटल नंबर्स ऑफ ईयर्स। टोटल नंबर्स ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिया रहेगा। मान लीजिए एवरेज प्रॉफिट 4000 आया और ईयर ऑफ परचेज 2000 है,
तो 4 से 2 को मल्टीप्लाई करें तो कितना है 8,000। ये गुडविल निकल गया। कौन मेथड से? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, एक एग्जाम्पल अब दे देते हैं, देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ईयर्स, मान लीजिए ईयर्स आपको है 2020, 2021, 2022, 2023 और मान लीजिए 2024। अब प्रॉफिट्स आर, चारों साल का प्रॉफिट दे देते हैं। प्रॉफिट्स आर, क्वेश्चन को हम डिटेल में नहीं लिख रहे। प्रॉफिट्स आर 20 का मान लीजिए प्रॉफिट आपको, प्रॉफिट जिसमें आपको मान लीजिए 10,000 है, 15,000 है, 5,000 है और 20,000 है और फिर आपको मान लीजिए फिर मान लीजिए आपको कितना है, आपको 30,000 रुपया है। ठीक है, दिया हुआ 30,000। कैलकुलेट द क्वेश्चन वाली अमाउंट ऑफ गुडविल एट, मान लीजिए आप क्या 2 ईयर्स परचेज, क्या है 2 ईयर्स परचेज बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, APM, एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए इसे लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब यहाँ पर ईयर्स जो है, ईयर्स यहाँ लिख दीजिए क्या चीज़, ईयर्स 2020, 2021, 2022, 2023, ठीक है, 2024। कैलकुलेट गुड बोल रहा है यहाँ पर अजय। फिर प्रॉफिट या लॉस, इसको लिख लेते हैं, प्रॉफिट और लॉस। 24 तक प्रॉफिट है। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 10,000, 15,000, 5,000, ये हम देखने भूल गए थे। चलिए यहाँ पर 10,000, फिर कितना है 15,000, फिर कितना है 5,000, फिर कितना है 20,000 और 30,000, यही था 20,000 और 30,000, फिर कितना है 20,000 और फिर कितना है 30,000 रुपया। क्वेश्चन सबसे पहले निकालेंगे क्या चीज़ हम लोग, एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। तो जोड़िए यहाँ पर 30 और 20 50, 50 और 20 70, 70 80, कितना हो गया ये 80,000 रुपया। इसको बोलेंगे टोटल प्रॉफिट। क्या कहलाएगा ये, टोटल प्रॉफिट। इसको पहले आप करके रख लीजिएगा, टोटल प्रॉफिट्स। गुडविल का फॉर्मूला जरा याद है, एवरेज प्रॉफिट क्या है, गुडविल इज इक्वल टू AP लिख रहे हैं यहाँ पर, AP मीन्स एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज, ईयर्स ऑफ परचेज। अब हमको निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए टोटल प्रॉफिट कितना 80,000 है, टोटल प्रॉफिट कितना 80,000 है, साल कितना 5 है, कितना 5 ईयर्स, तो ये कितना आ जाएगा 80,000 नीचे 5 डिवाइड करेंगे 16,000, क्या हो जाएगा 16,000। ये इसका हो गया एवरेज प्रॉफिट। 16,000 क्या हो गया एवरेज प्रॉफिट। इसलिए गुडविल 2 ईयर परचेज है ना, 2 ईयर परचेज है, 2 से मल्टीप्लाई, इसलिए गुडविल इजकल टू 16,000 रुपया का एवरेज प्रॉफिट है और 2 ईयर परचेज है, 2 ईयर्स परचेज। यही आपको क्या हो जाएगा, गुडविल। 32,000 रुपया क्या हो गया, गुडविल। आंसर निकल गया। तो ये जो क्वेश्चन बताएं इसमें प्रॉफिट तो दिया हुआ था लेकिन कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ था, विदाउट एडजस्टमेंट था। लेकिन कभी कभी आपको प्रॉफिट में एडजस्टमेंट दे देगा,
तो एडजस्टमेंट को हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे थोड़ा उसको देख लीजिए, ये सिंपल था। अब हम लोग आ जाते हैं नोट। इफ एडजस्टमेंट, क्या है, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट इज गिवन, इज, चलिए गिवन, GIVEN, इफ एडजस्टमेंट इज गिवन, अगर एडजस्टमेंट दिया रहेगा आपको तो हम लोग प्रॉफिट जगह में एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड मैंने प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे, एडलेस करके, इसको बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट, इसको निकालने का तरीका, प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसको लिख लीजिएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो भी प्रॉफिट होगा इसको हम लोग क्रॉस कर दे रहे हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर। इसमें ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉस, ऐड क्या करेंगे, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस और नॉन रेकरिंग लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है बिजनेस में, एबनॉर्मल लॉस किसको बोलते हैं मालूम है, नॉन रेकरिंग लॉसेस जो भी होगा, इसको ऐड कर देंगे। एबनॉर्मल लेस या नॉन रेकरिंग, एबनॉर्मल का होता है असाधारण हानि। ये एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, दुकान में, आपके शोरूम में, आपके बिजनेस में आग लग गया, आग लग के माल बर्बाद हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया। अर्थक्वेक से माल बर्बाद हो गया, चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, यह सब एबनॉर्मल लॉस होता है। तो इसको ऐड कर देंगे, नॉर्मल नहीं हुआ। इसको बोलते हैं नॉन रेकरिंग, जो बार बार नहीं होता, कभी कभी, क्योंकि चोरी कभी हो सकता है, एक्सीडेंट कभी हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉन रेकरिंग लॉस। इसको क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। लेस करेंगे एबनॉर्मल गेन, गेन मीन्स प्रॉफिट, और नॉन रेकरिंग इनकम, जो बार बार नहीं होता, कभी कभी होता है, नॉन रेकरिंग इनकम। अब बोलेगा एबनॉर्मल सर, एबनॉर्मल गेन क्या होता है, ये एडजस्टेड प्रॉफिट निकल गया। क्या निकल गया, एडजस्टेड प्रॉफिट। बता देते हैं एबनॉर्मल गेन क्या हुआ, कि जैसे मान लीजिए कि आपका जो शोरूम था, ठीक है, उसका आप फायर इंश्योरेंस करवा ली, तो फायर इंश्योरेंस, आग लग जाएगा तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा, ठीक है। दुकान में आग लग गया, आपका जो माल जो बर्बाद हुआ, गुड्स 1 लाख का बर्बाद हुआ, आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम 1.25 लाख, ठीक है, या 1,20,000 ले लिए, कितना ज़्यादा ले लिए, 20,000 ज़्यादा ले लिए, वो होता है एबनॉर्मल गेन। ये कभी कभी होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। आपका आग लगा है, दुकान में आग लग गया, माल बर्बाद कितना हुआ, 1 लाख का हुआ, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कितना हम ले लिए, 1,20,000 ले लिए, तो 20,000 का गेन हो गया एक तरह से हमको, तो वो एबनॉर्मल गेन। तो इसको कहेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। उसके बाद निकालेंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट, कोई दिक्कत, एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, इसमें एक हम छोटा सा क्वेश्चन आपको बता देते हैं, एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ये आ जाए ईयर्स, क्वेश्चन दिया मैंने, ईयर्स दिया हुआ है, ईयर्स 2020, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट मान लीजिए 10,000 रुपया। इसमें एबनॉर्मल लॉस, एब मतलब एबनॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड, एबनॉर्मल कितना है, 1,000 रुपया, क्या है, 1,000 रुपया का एबनॉर्मल लॉस है। देख लीजिए 1,000 क्या चीज़ है, एबनॉर्मल लॉस है, ये लिखा हुआ है। फिर ईयर्स 2021, प्रॉफिट मान लीजिए यहाँ पर
ठीक है, प्रॉफिट है आपको यहाँ पर 11,000 है। एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन ये भी मान लीजिए 1,000 रुपया का है। ठीक है, 2021 प्रॉफिट जो है ये 12,000 रुपया है। उसके बाद एक्सक्लूड लिख दिया, एक्सक्लूड इंश्योरेंस प्रीमियम, INS मतलब इंश्योरेंस कितना रुपया, इंश्योरेंस इसमें है एक्सक्लूड 2,000 रुपया का इंश्योरेंस एक्सक्लूड है। अब बोलिएगा इसमें बोलेगा कैलकुलेट, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है, गुडविल। ठीक है, बाय चलिए 2 ईयर्स परचेज, 2 ईयर्स परचेज, 2 ईयर्स क्या बोलता है, 2 ईयर्स परचेज, 2 ईयर परचेज, गुडविल निकालिए 2 ईयर परचेज में। ये देखिए क्वेश्चन है। ठीक है, 2 ईयर परचेज में। तो आते हैं पहले, चलिए ऐसे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, इसको लिख दिए। तो गुडविल इज इक्वल टू, चूँकि एडजस्टमेंट दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट, तो गुडविल एडजस्ट लिखेंगे यहाँ पर AAP, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज, ईयर्स ऑफ परचेज ये लिखना, ईयर्स ऑफ परचेज। तो अब आते हैं हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते, क्या निकालते हैं, एडजस्टेड, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए ये तो हमको मालूम है ईयर्स है, ईयर्स कितना है 2020, प्रॉफिट कितना है इसमें आपको 1,000 है, कितना है प्रॉफिट 10,000, प्रॉफिट कितना है 10,000, एबनॉर्मल लॉस कितना 1,000 है, तो ऐड हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर नीचे लिख देते हैं 10,000, इसमें ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉस, ऐड क्या करेंगे AB एबनॉर्मल लॉस कितना है 1,000 रुपया, तो ये हो गया 11,000 रुपया। ठीक है, फिर 2,000 आते हैं, फिर 21, फिर 22। ठीक है, 2021 का अजय प्रॉफिट कितना है 11,000 रुपया है। इसमें लेस होगा एबनॉर्मल लॉस, लेस क्या होगा एबनॉर्मल, सॉरी गेन है, गेन, लॉस नहीं गेन है, फिर कितना 1,000 रुपया का, तो ये कितना हो गया 10,000 रुपया। फिर 2022 उसको हम गलती से किस लिख देते हैं, इसका प्रॉफिट कितना है 12,000 रुपया, इसमें लेस करेंगे, इंश्योरेंस जो होता है ना वो बिजनेस का रेगुलर खर्चा है, लेस क्या कर देंगे यहाँ पर, लेस कर देंगे। इंश्योरेंस कितना था 2,000 रुपया, ये बिजनेस का रेगुलर खर्चा है, समझिए इसको रेगुलर मानते हैं। ठीक, पिछला देखिए तो एबनॉर्मल लॉस को हम ऐड किया था ना, तो इंश्योरेंस को भी एबनॉर्मल लॉस नहीं मान सकते, नॉर्मल हुआ, जो कि इंश्योरेंस जो होता है बिजनेस का रेगुलर खर्चा होता है। तो ये हो गया 10,000 रुपया, टोटल कितना हो गया 10 और 10 20 और 21,000। अब इसका निकालेंगे क्या चीज़ हम लोग, गुडविल का फॉर्मूला के लिए एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, जगह छोटा कम हो जा रहा है लिए 21,000 है, इसको 3 साल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होगा 7,000 रुपया। इसलिए गुडविल 2 ईयर परचेज है, इसलिए क्या करेंगे गुडविल कितना 2 ईयर परचेज है, तो 7,000 इंटू 2 ईयर्स, 2 ईयर्स परचेज मल्टीप्लाई कर दिए 2 ईयर परचेज, मतलब 7 दूनी कितना हो गया 14,000 रुपया। यही इसका आंसर हो गया गुडविल, आंसर जो बोल सकते हैं। ठीक, तो ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, और अगर कुछ आप लोग समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर दिया कीजिए कि ठीक नहीं बता रहे या नहीं समझ रहे हैं, तो ठीक है इसको थोड़ा सुधार कर देंगे। और तो अगर ठीक लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के थैंक्स।